नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा बेसिकली आपके एग्जाम से संबंधित है, यानी कि जो आपकी आगामी परीक्षा आपकी यूपी पीसीएस की और आरओ एआरओ की है। ठीक है, खासकर आज हमारा फोकस बेसिकली यूपी पीएससी का एग्जाम जो आपका आरओ एआरओ यानी कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उसको लेकर के है। तो अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कई सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर जो शेष समय बचा है लगभग 3 महीने का, क्या इस बचे हुए समय में आपका ये एग्जाम मेरा ये एग्जाम निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, या फिर अगर इसको दूसरे पक्ष में देखें तो यूपी पीसीएस का एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को आपका लगा हुआ है, क्या वो वाला एग्जाम भी आपका इस कम समय में निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। देखो, ये एक अपने आप में बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन टाइप की है कि सर क्या इस 3 महीने में एग्जाम आपका आरओ एआरओ का निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। अब देखो यार, ये बात ना डिपेंड करती है आपके ऊपर, या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अब आपने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, मतलब आपने कंपटीशन की आरओ एआरओ की कभी आपने प्रिपरेशन ही नहीं की है, और आप मुझसे कह रहे हो कि सर क्या 3 महीने में एग्जाम निकाला जा सकता है, तो मैं आपसे सीधे तौर पर कहूंगा बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है, कोई चांस नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप रट्टाफिकेशन में बहुत माहिर हैं, तो शायद आपकी किस्मत पलट जाए, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर से आपको मेंस में कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है, डैम श्योर है। 3 महीने में किसका एग्जाम निकलेगा भाई साहब? 3 महीने में एग्जाम उनका निकलेगा जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कहीं ना कहीं की है, जिन्हें यह पता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, जिन्हें ये नहीं पता है कि मुझे कौन से बुक्स पढ़नी है, उनका 3 महीने में एग्जाम नहीं निकल सकता है। ना पीसीएस का 2 महीने में निकल सकता है, ना ही जो है उनका एग्जाम आरओ का निकल सकता है। तो अगर आपने पहले पढ़ाई की थी, या आपने पहले पढ़ाई की थी बीच में ब्रेक हो गया और अब आपको दोबारा से पढ़ाई करनी है, तो इसका सॉल्यूशन वही है कि आप जो है अभी कम समय में आप ऐसी रणनीति बनाओ कि वो जबरदस्त तरीके से हो। और एक शब्द कहा जाता है कि कर्म वही करो जो नियम से हो, यानी कि आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करो कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको आप क्या करो, एक साइड कर दो। यानी कि अगर आपने पहले पढ़ाई की है तो अब आपके पास रिसोर्सेज, आपको पता होगा कि भाई आरओ एआरओ के लिए मुझे क्या कुछ पढ़ना है। 3 महीने भी अपने आप में बहुत है, लेकिन ये बहुत तब है जब आपने पहले पढ़ाई पहले से की होगी। यदि आप एकदम से बिगिनर्स हैं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया था जस्ट कि किसी ने कहा था भाई साहब आरओ का फॉर्म आया है और जाके फिल कर दो, तो आपने किसी के कहे पर फॉर्म फिल कर दिया था और अब आपको लगता है कि अब मैं 3 महीने तैयारी करके मैं प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ, भाई साहब नहीं निकाल सकते हो। देखो सबकी सीधी बात है, ठीक है। एसएससी एग्जाम का अगर कांस्टेबल का भी एग्जाम निकालना हो तो भाई साहब ना तो भी नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए भी जबरदस्त प्रैक्टिस जो है चाहिए होती है। लेकिन निकाला जा सकता है किनका, कौन बच्चे निकाल सकते हैं? वही जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिन्हें नॉलेज है, जिन्हें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज है कि यार पीवाईक्यूज कहां से करना है, पीवाईक्यूज का जो है रोल कितना है। तो आज हम इन्हीं बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे बेसिकली कि अगर आपने कुछ पहले पढ़ाई की है तो अभी 3 महीने में आपको क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले जो मैं कई बार आपसे कह चुका हूं और उसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और वो ये कि आपको बेसिकली पीवाईक्यू, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपके पास है वो होनी चाहिए आपका पीवाईक्यू, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि पुराने प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए सॉल्व पेपर। किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे आप यूथ का ले लीजिए, चाहे आप जो है घटनाचक्र का लीजिए, शिल्पी पब्लिकेशन का ले लीजिए, जिसका भी आपको सही लगे ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप सबसे पहले कम से कम आरओ के जब से विगत वर्षों के पेपर शुरू हुए हैं तब से लेकर के अब तक के जो भी 2021 तक का आपका पेपर हुआ है, वहां तक आप आरओ के सभी पेपर्स को क्या करें, सॉल्व करें। और न सिर्फ आपको सॉल्व करना है बल्कि उसका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए विथ व्याख्या, यानी कि जो उसमें डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आरओ के साथ में आप जो है जो पीसीएस के लिए पीवाईक्यूज जो आता है प्री का, वो वाला पीवाईक्यूज भी आप लगा लीजिए, वहां सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि क्योंकि एक ही आयोग है, ठीक है, लगभग पैटर्न सेम ही है आरओ का और इसका, तो कुछ खास अंतर नहीं। इसलिए आप न सिर्फ आप आरओ के पीवाईक्यूज को लगाएंगे बल्कि आप पीसीएस वाले पीवाईक्यूज को भी लगाएंगे। एक बात, ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी, और वो ये कि आरओ का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भाई साहब सबसे जो जरूरी है वो है आपकी हिंदी। हिंदी आसान है, 6 ही टॉपिक हैं, बहुत बड़ा कोई ग्रामेटिकल खेल इसमें नहीं है कि व्याकरण का जो है ज्ञान आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए। रट्टाफिकेशन वाले मोस्टली टॉपिक है, विशेषण विशेष से भी थोड़ी समस्या हो सकती है, बाकी सभी टॉपिक रटने वाले हैं।
ऐसी स्थिति में आपका टारगेट, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हिंदी निश्चित तौर पर आपकी होनी चाहिए अच्छी, और यदि नहीं अच्छी है तो फिर आपका एग्जाम मत देना, ठीक है। हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि अगर 60 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी में, तो भाई साहब आपका टारगेट 60 का 60 होना चाहिए। 100% हिंदी के सभी प्रश्नों को हल करने का आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। यदि आप इतना टारगेट करोगे तो हो सकता है कि आप 60 में 60 ले आओ, चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर नहीं 60 ले पाओगे तो 58, 55, 56 तक आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे आसान। अगर अभी से अगर आप आधे घंटे भी अगर आप पढ़ोगे, डेली आधे घंटे मैक्सिमम, अगर आपने आधे घंटे भी हिंदी अगर आपने पढ़ ली, 3 महीने में आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। इस जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हरदेव बहारी के साथ में, ठीक है, हरदेव बहारी या पीएन पांडे, और इसके साथ में कोई एक सिंगल बुक और कोई और ले सकते हैं, चाहे वो डिकोड एग्जाम की जो हिंदी की बुक आती है आप उसको पढ़ लीजिए, घटनाचक्र की आती है या अलग अलग पब्लिकेशंस की आती है, आप जिसको चाहें आप उसको वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज एक प्लस आपकी हिंदी, 2 चीज। तीसरा, करंट अफेयर्स पर फोकस कर लीजिएगा। हालांकि फरवरी वाले में करंट अफेयर्स नहीं आता, लेकिन करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसके अलावा आपको क्या काम करना है, जो सबसे बड़ी चीज है, जो जीएस का सेक्शन जो आपका बचता है उसमें से भाई साहब ऐसा काम करिए कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं आरओ में, मतलब प्रश्नों की संख्या जिसमें ज्यादा रहती है या जो आपको लगता है जो आसान है आपके लिए, आप उन कम से कम 3 विषयों का, 4 विषयों का आप चयन कर लीजिए एनी हाउ। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब आप यूपी स्पेशल को उठा लीजिए, क्योंकि आजकल यूपी स्पेशल से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल का सेक्शन आपका हो गया। दूसरा, आप पॉलिटी को ले सकते हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन आपके पास हो गया। विज्ञान का आपके पास सेक्शन हो गया, और आरओ में आप ज्योग्राफी को ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि ज्योग्राफी से प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप करंट अफेयर्स को ले लीजिए, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी, इतना सेक्शन आप ले लीजिए। यकीन मानिएगा कि आपके प्रश्न जो है यहां से बहुत ज्यादा आ जाएंगे। और अगर आपका टारगेट 80 प्रश्नों का है, आरओ में 80 प्लस जो है प्रश्न सही करने की जो है आप कैपेबिलिटी रखिएगा वहां पे, यानी कि आप पूरे जो 140 प्रश्न आरओ के आते हैं उनमें से आपको 80 प्लस प्रश्नों का टारगेट करके चलना है। क्योंकि हिंदी में अगर आपने 55 प्लस कर लिया सही तो फिर भाई साहब ऐसा है, फिर आपको जीएस में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए, और जीएस एक ऐसा सेक्शन है कि कोई कितना ही पढ़ के जाएगा उसमें ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि आप जो है हिंदी को बढ़िया करके जाओ और इधर 80 प्लस प्रश्नों का टारगेट करके जाओ, जीएस में हो जाएगा। लेकिन जो आपने 3 से 4 विषय जो आपने चयनित किए हैं, यानी कि पॉलिटी, आपका साइंस, ठीक, पॉलिटी, साइंस, यूपी स्पेशल और ज्योग्राफी, इसको आपको इतना बेहतर तरीके से तैयार करना है कि यदि इसमें से अगर किसी भी सेक्शन में 15 प्रश्न, 16 प्रश्न आते हैं तो 100% सही करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। 100% नहीं कर पाते हो तो कम से कम 90 से 95% तक आपके प्रश्न सही होने चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम हैं तो एग्जाम निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन को पढ़ना है, लेकिन डिपेंडेंसी आपकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन पर नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि आप ये सोचिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ करके एग्जाम निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है फिलहाल के लिए। हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन चूंकि आजकल जो ट्रेंड जो बदल रहा है एग्जामिनेशन का, आपके पीसीएस का, आरओ का, वो क्या हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस बुक का पढ़ना आवश्यक है। पॉलिटी और अगर आप साइंस, 2 सब्जेक्ट और एनवायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है कि जब घटना चक्र अगर आपने अच्छे से कर लिया तो वहां पर आप लगभग 100% प्रश्नों को हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जियोग्राफी और इतिहास के लिए आपको जो है किताबों में जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़नी पड़ेगी। तो भाई साहब जियोग्राफी की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को नोट कर लो, कम से कम 11th 12th की एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, और महेश मोड़वाल की जो एक भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से जो किताब आती है, बुक आती है, आप उसको ले लीजिएगा। और इतिहास विषय में चूंकि समय कम है इसलिए आप एसके पांडे को ले लीजिएगा, या परीक्षावाणी जो भी आपको सही लगे आप उसको ले लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, ठीक है। घटना चक्र डेली आप टारगेट बना लीजिए कि आपको इतने पेजेस पढ़ने हैं या इतने चैप्टर्स को आपको वाइंड अप करना है। और 3 महीने जो आपके पास शेष बचे हैं, ये 3 महीने आपके अपने होने चाहिए बजाय किसी और के। आपने को अगर सफलता अर्जित करनी है तो ये जो 6 से 7 महीने जो आपके पास 8 महीने बचे हैं, ये 6 से 7 8 महीने आप क्या हो, आप खुदगर्ज हो जाओ, अपने लिए जी लो भाई साहब, किसी के लिए मत जियो। ना प्यार मोहब्बत में फंसो, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसो, ना शादी पार्टी में फंसो, ना कहीं गपशप में फंसो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने को दे दो। जीवन के पूरे जीवन जो आपका आने वाला जितने भी आप साल जियोगे उसमें से 8 महीने, सिर्फ 7 महीने, 8 महीने सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए दे दो बस। किसी चाय पे मत जाओ गपशप करने के लिए, क्योंकि चाय पीने चले जाते हो तो गपशप करने लग जाते हो भाई साहब, वहां पर 2 घंटा निकल जाता है आपका।
किसी पर फोन पर बात करने लग गए तो 1.5 घंटा 2.5 घंटा वहां पे चला जाता है। ठीक है, नहीं करना है आपको अपने जीवन के जो जितने साल आप जियोगे उसमें से मैं आपसे 7 से 8 महीना मांग रहा हूं कि वो 7 से 8 महीना सिर्फ अपनी किताबों में लगा दो, किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से प्यार कर लो, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, PYQ से प्यार कर लो। यकीन मानिएगा आप 3 महीने में एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब सब कुछ छोड़ दोगे, आप सब कुछ न्यौछावर कर दोगे अपनी तैयारी पर, तब ये एग्जाम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, इसको बोलते हैं गला काट कंपटीशन, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे का गला काटने जैसा कंपटीशन है। यहां पर जब आप किसी दूसरे से आगे नहीं बढ़ोगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। कई बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप जो है गाड़ी से कहीं से जा रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और सामने वाला जो है आपसे आगे जा रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले की स्पीड आपसे ज्यादा होगी। और अगर आपको उस सामने वाले से जो है बाइक वाले से अगर आपको स्पीड यानी कि उससे अगर आपको आगे निकलना है तो सिंपल सी बात है, यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होगे, तो सिंपल सी बात है आपको उसकी बराबर की स्पीड करनी पड़ेगी एक बार, लेकिन तब भी आप उसको टच नहीं कर पाओगे। उससे अगर आगे निकलना है आपको तो आपको उससे ज़्यादा स्पीड करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप उसको टच कर पाओगे और उससे आगे निकल पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जितना विद्यार्थी मेहनत कर रहा है आपको उससे ज़्यादा हार्डवर्क करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा जोर देना है। और प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है आपका वो क्या है, वो एप्टीट्यूड टाइप का है और आपके जो है दिमाग का सारा खेल है। यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे काम करोगे तो भी आपका एग्जाम प्री का नहीं निकलेगा। आलू का प्री तभी निकलेगा जब, या पीसीएस का प्री भी मैं कह रहा हूँ, इन दोनों का प्री तभी निकलेगा जब आप फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पे काम करोगे जबरदस्त तरीके से। फैक्ट पे काम आपको ज्यादा करना है, कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, लेकिन थोड़ा बैलेंसिंग अप्रोच में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो भाई साहब 3 महीने में, जबरदस्त प्रैक्टिस करिए, चाहे वो PYQs के माध्यम से हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप एक काम करिए, आप डिस्कशन प्लीज करिए, है ना, ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब 2 4 6 लोग से नहीं है, आप 1 से ज्यादा लोग, चाहे 2 लोग हो, आपका जो भी मित्र हो, तैयारी कर रहा हो, यदि आप घर पे तैयारी कर रहे हो, आपकी कोई छोटी बहन हो, बड़ा भाई हो, जो भी कोई हो, आप उससे बोलो कि यार ये चैप्टर मैंने बाबू जो है पढ़ लिया है, आप मुझसे पूछो क्वेश्चंस, क्या मैं बता पाता हूँ या नहीं बता पाता हूँ। अगर सामने वाला भी तैयारी करता है तो सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि उसको नॉलेज होगी, वो आपसे पूछेगा, आप उससे पूछोगे, एक बढ़िया श्रृंखला आपकी तैयार हो जाएगी। कोशिश करो कि आप डिस्कस करो। जब आप क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हो एक दूसरे से तो क्या होगा, आप उससे पूछोगे और वो आपसे पूछेगा, तो कहीं ना कहीं जब आप पूछते हो तो क्या करते हो, विद्या देते हो ना, और कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, ठीक है, तो विद्या देने से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग पे, जहन में जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोशिश करो कि जो चीज आपको टफ लगती है उसको लिख करके याद करने की कोशिश करो। जो चीज आपने लिख लिया, डिस्कशन कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया, वो चीज आप फिर नहीं भूलोगे। रिवीजन की बात आई है तो मैं यहाँ पर एक बात और नोटिस कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, और वो ये कि आप चाहे आप 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन रिवीजन के लिए भाई साहब टाइम बहुत निकालना। एग्जाम में फेल आप तभी होते हैं जब आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस जब आप प्री में जाओगे तो वहां पर ऐसा कुछ खास नहीं लगेगा। कुछ एक प्रश्नों को अगर आप छोड़ देंगे तो अधिकतर प्रश्न आपको ऐसा लगेंगे जो आपने पढ़ा है, लेकिन आप उसको गलत करके चले आओगे। और वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो, आप रिवीजन नहीं करके जाते हो। इसीलिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जब आप यहाँ पर घर पे मिलाते हो तो आपको लगता है यार ये तो मुझे आता था, जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया, या मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता या लगाती तो शायद इस प्रश्न को मैं सही कर पाता या सही कर पाती। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने रिवीजन नहीं किया है। तो आप भले ही कम पढ़ना भाई साहब, लेकिन आप रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, कोशिश करना कि छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना करके अपनी एक छोटी सी डायरी में बना करके उसको लिखो, नोट डाउन करो और उसको याद करो। तो कहने का मतलब यह है कि 3 महीने में आपका एग्जाम निकाला जा सकता है। शर्त यही है कि आप 3 से 4 विषयों का चयन करें, उस पर जबरदस्त तरीके से काम करें, हिंदी में 60 का 60 टारगेट लेके चलें, घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, PYQs, और जो अभी हाल फिलहाल में जो आयोग ने जो पेपर कराया होगा जीएस का, जैसे स्टाफ नर्स का पेपर अभी हाल ही में हुआ, एग्रीकल्चर वाला एग्जाम हुआ था आपका हाल ही में, उन सभी के प्रश्न पत्रों को आप निकालिए और वहां से हल करिए। और हाल फिलहाल में अगर किसी आयोग ने, यूपी पीसीएस ने आयोग ने अगर
किसी अदर स्टेट ने एग्जाम कराया हो तो कोशिश करिए कि उन स्टेट के पीसेस के एग्जाम को भी आप पेपर को उठाइए और उनको भी सॉल्व कर लीजिए एक बार। यानी कि जो हाल फिलहाल के जो आयोग ने पेपर्स कराए होंगे, या आप बीपीएससी ने कोई पेपर करा लिया, या जो है क्योंकि नवंबर में बीपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है, बीपीएससी भी अपना एग्जाम करा लेगा, तो एमपीपीसीएस का एग्जाम पेपर हो गया। इन सभी को आप लोग एक काम करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इकट्ठा करके। आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, निश्चित तौर पर होगा। शाम को सोने से पहले या सुबह उठिए, आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आज पूरे दिन मेरा ये है। आप एक डायरी बना लीजिए अलग से, और उस डायरी में अगले दिन का प्लान नोट कर लीजिए कि भाई साहब आपको ये काम क्या करना है, कंप्लीट करना एनी हाउ। और जब कोई लक्ष्य आप निर्धारित करो, जब वो पूरा हो जाए तो क्या करो, आप अपने आप को खुद से गिफ्ट करो कुछ, है ना, कि चलो ठीक है यार आज कुछ हमने अचीव कर लिया तो कुछ मीठा खा लेंगे। और 3-4 महीने जो है आप अपने को पूरी तरीके से पैक कर लो, मतलब देश दुनिया आपके लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कीमती कितनी चीज क्यों ना हो, आपको उसके लोभ में नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इस वर्ष मेरा पीसीएस का एग्जाम या मेरा आरओ का एग्जाम मुझे इस बार निकालना है। मुझे हर बार मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर इस बार मेहनत करने से चूक गए तो फिर 2 साल 2.5 साल का लंबा वनवास आपको हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं आपसे, कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर से आप 2-2.5 साल 3 साल रुक जाओगे। तो अब निर्भर यह करता है कि आगे 2-3 साल आपको वेट करना है, या यही 6 महीने आप अपने जीवन के झोंक दोगे अपनी मेहनत में, डिपेंड आपके ऊपर करता है। सब कुछ छोड़ दो, फैमिली पर शादी का प्रेशर होगा, बकने दो यार, सबको जो बकना है बकने दो, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है पढ़ाई पर फोकस करो। कोई शादी क्या बात करता है, बोलो अभी करना ही नहीं है, बात खत्म। कोई जबरदस्ती तो आपको पकड़ के मंडप पे नहीं बिठा देगा, है ना। तो हाँ, मेंटली प्रेशर ऑफकोर्स होता है, नो डाउट, लेकिन आपको सब कुछ इग्नोर करना है। आप सिर्फ जिद ठानो कि भाई साहब 6 से 7 महीना जो है ये मेरे जीवन के अंतिम दिन है, अंतिम दिन इन द सेंस कि मेरे संघर्षों के अंतिम दिन है, और मुझे इसमें मेहनत करनी है। आप इस तरीके से फोकस करिए, ठीक है। घटनाचक्र, पीवाईक्यूज प्लस रेफरेंस बुक जो मैंने आपको बताई उससे रिवीजन, ठीक है, टेस्ट सीरीज, इतना आप करिए, यकीन रखिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शर्त यही है कि आप ईमानदारी से करिए, कर्म करिए, लेकिन नियमित करिए। कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि आप लगातार पढ़ाई करो। आप फिक्स कर लो कि मुझे इतना करना ही करना है, मुझे तैयारी करनी ही करनी है, आप वो करो। और इसके अलावा पॉजिटिव रहो। कोई कितना भी किताबें पढ़ रहा हो, बहुत पढ़ रहा हो, डजंट मैटर। आप बस इतना सोचना है कि मेरा एग्जाम इस वर्ष का निकलेगा, बात खत्म। लेकिन ये तभी संभव होगा भाई साहब कि जब 6-7 महीने आप जो है निकाल दोगे। और अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2025 का है, 26 का है, या आरओ नेक्स्ट ईयर का है, तो आप अपने पूरे जीवन के 1 साल निकाल लीजिएगा, 1 साल 1.25 साल मेहनत कर लीजिएगा, आप सफलता जरूर अर्जित कर लेंगे। बस शर्त यही है कि सकारात्मकता के साथ आप चीजों को बेहतर ढंग से करिएगा, ठीक है। तो बस यही छोटी सी बात आपसे कहनी थी कि एग्जाम निकाला जा सकता है। शर्त यही है कि 3 महीने अपने आप को भूलना पड़ेगा, सभी चीजों से जो है थोड़ा सा जो है क्या करना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। बस इतना आप करिएगा, निश्चित तौर पर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और जब भी कोई चीज आप पढ़ा करिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज, आप कोई प्रश्न पढ़ रहे हो, तो अगर उस प्रश्न को पढ़ते समय एक शब्द अगर आ गया बायोडायवर्सिटी का, तो अगर आपको बायोडायवर्सिटी नहीं पता है तो आप तुरंत जो है क्या करो कि बायोडायवर्सिटी वाले शब्द को तुरंत सर्च कर लो इंटरनेट पे। भाई साहब क्या होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल खूब करिए आप लोग। जहां पर कोई टर्मिनोलॉजी आपको लगे कि यार कठिन है, नहीं समझ आ रही, वो तुरंत उसको जो है फट से आप क्लिक कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए कोई नॉर्मल सा शब्द इन सीटू कंजर्वेशन आ गया, आपको नहीं पता इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, तो आप तुरंत, जैसे लिखा है कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो अब इतना पढ़ करके आपको खत्म नहीं करना है। अब आप देखो कि यार इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, उसको तुरंत किताब खोल के देखो। और रात में जब आप सो, तो रात में सोने से पहले आप क्या काम करो कि लगभग आधे घंटे तक आप एक काम करो कि आंखें बंद करो और अपने सुबह से लेकर शाम तक के समय को रिकॉल करो एक बार, कि यार सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या पढ़ा, और याद करने की कोशिश करो, और याद करो, और फिर खुद से प्रश्न बनाने की कोशिश करो कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। जहां लगे कि यार इस वाले प्रश्न का उत्तर मैं भूल रहा हूं, तुरंत बगल में अपनी किताब रखे रहिए टेबल पर अपने बेड पे, और तुरंत किताब खोल के उसको देख लीजिए, या फोन खोलिए और इंटरनेट के माध्यम से तुरंत वहां पर सर्च कर लीजिए। ये हैबिट आप डेवलप करिए, और डेली जब अगले दिन हो सुबह, तो जो आपने कल पढ़ा है उसका पूरा का पूरा एक बार पहले, भले ही 2 घंटे आपको लग जाए, कोई समस्या नहीं, घबराना नहीं आपको, भले ही 2 घंटा आपको रिवीजन करने में लग जाए पिछले दिन का, लेकिन आप 2 घंटे निकालिए और उसको
जो है लगाइए, और मतलब रिवीजन करिए उसका, और उसके रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यूज या टेस्ट पेपर जो भी आप लगाते हो उसको लगाइए। पीवाईक्यूज पहले रिवीजन, दिन की शुरुआत कैसे होगी आपकी, पहले जो है रिवीजन से होगी, फिर पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगी, उसके बाद फिर आप घटना चक्र या रेफरेंस बुक पर आएंगे आप, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। प्लस डेली मॉर्निंग में जो डिकोड एग्जाम में मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आती है 8 बजे, चाहे तो आप लाइव में आकर के जुड़ सकते हैं 8 बजे, या फिर जब भी आप फ्री हो तब आपको क्लास मेरी देख लिया करें। तो इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। हाँ, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, इसलिए खाने का विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। गर्मी और सर्दी का मौसम थोड़ा सा क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा खाइए, सकारात्मक रहिए, कोशिश करिए कि सुबह उठिए, योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जो है शामिल करिए, है ना, क्योंकि जो योग और प्राणायाम होता है आपके जीवन को बदलता है। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो है चीजें, जो 7 चीजें आपकी हैं, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोशिश करिए कि शुद्ध खाइए, शुद्ध रूप से हवा लीजिए, ठीक है। खिड़की और विंडोज को अपने खोल के रखा करिए ताकि हवा प्रॉपर आए, और सकारात्मक रहिए। कहीं कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे कमेंट करिए, आप सीधे तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी जो है शुभकामनाएं हैं और ऑल द बेस्ट है। साथ ही साथ में जो है क्या कहते हैं, संघर्ष पर आप लोग जो है बने रहिए लगातार, निश्चित तौर पर आपका जो है चयन जरूर होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।